आमीना के अइले ललनवा, अंगनवा अजोर हो गइल। जगमा आमीना के अइले ललनवा, अंगनवा अजोर हो गइल। झूमे धरती और हंसला गगनवा। तुम्हारी पुस्तक तुम्हें एक खुदा और एक रसूल के मानने की शिक्षा दे रही है। यदि तुम अपनी किताब को, अपनी पुस्तक को सच्चा मानते हो, सत्य मानते हो, तो बिला तरद्दुद दिल से पढ़ो, हृदय से पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस इसी में मानवता का कल्याण है मेरे भाइयों। इसलिए आज जरूरत है कि हमारा अपने अखलाक को, अपने कैरेक्टर को अच्छे बनाए मेरे भाइयों, और अपनी जिंदगी को संवारे। आज मेरे भाइयों 50 साल, 60 साल, 70 साल की जिंदगी है मेरे भाइयों। इसके बाद हमें एक ना एक दिन चला जाना है। महाभारत के पेज नंबर 137 पे कहा, नकाश चित कसिया चिछौता नकासिया चिदो करो तमो गिरस्त सवदा लोको भविष्यति जनादिप अल्प दर्वया भावंचा बिरथालिक पर भविष्यति नकाशित कसी चिंताता भविष्यन्ति युगच्छे अट्टशूला जनपदा शिवशूला चतुष्पदा कशूला स्त्रियश्चापि भविष्यन्ति युगच्छे भार बना संशयौ लोके जीवित सीहि दहीनाम। क्या कहा? नकाशित कसिया चिछौता, कि उस समय कोई किसी का उपदेश नहीं सुनेगा और ना कोई किसी को गुरु मानेगा। समस्त जगत एक प्रकार में ग्रस्त होगा, अरेस्ट होंगे। लोगों के पास संपत्ति का अभाव होगा, वे दिखाने के लिए साधु वेश धारण कर लेंगे। हिंसा की भावना बढ़ जाएगी और कोई किसी को कुछ देने वाला ना होगा। अट्टशूला जनपदा शिवशूला चतुष्पदा कशूला स्त्रियश्चापि भविष्यन्ति युगच्छे। स्त्रियां वेश्या वृत्ति अपना लेंगी, खरीदने बेचने में सब एक दूसरे को धोखा देने लगेंगे और बागीचों के वृक्षों को भी काट डालेंगे और उनको इससे किसी प्रकार का खेद नहीं होगा। विक्रमी सिर्फ 7वीं सदी में अल्लाह का ऐलान है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौम इज़िन शअनुन युगनी वजूहुन यौम इज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वजूहुन यौम इज़िन अलैहा गबरतुन तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, भाई भाई से जुदा होगा, बेटी माँ से भागेगी, बाप बेटे से नफरत करेगा, शौहर बीवी से अलग थलग होगा, बीवी अपने शौहर से कोसों दूर भागेगी। कर्ज उस दिन हर इंसान में एक शाने बेनयासी होगी मेरे भाइयों। कल कयामत के रोज परले के दिन कोई किसी के काम आने वाले नहीं हैं। आज वक्त है कि हम अपने पहलू को, हम अपने आमाल को सुधार करने की कोशिश करें मेरे भाइयों। आज हम पर जरूरी है कि आज हम नमाज पढ़ते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं,
हैं, हम अपने बच्चों को भी मेरे भाइयों नमाज पढ़ने पढ़ाने की आदी बनाए। हम अपनी माँ बहनों को भी नमाज पढ़ने और पढ़ाने की आदी बनाए। मेरे भाइयों, आज समय है 50 साल 70 साल 80 साल की जिंदगी है मेरे भाइयों, और हमें इसी के अंदर हर चीज करने हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज वक्त है, एक किताब है हमारे गैर मुस्लिम भाई की, जिसमें लिखा है किशन अवतार अनियार पंथ में पृथ्वी मुदहम अरुण संख्यारतम बलोन सदानम पृथ्वी सदी सर्व इन्नमा संकराम परसन परसौतम। क्या कहा? किशन अवतार अनियाट पंथ में पृथ्वी, कि वो निजात दिलाने वाला, छुटकारा दिलाने वाला नबी पैदा होंगे। वो कहाँ होंगे? इन्नमा सनकरा में परसन परसौतम, बीचों बीच जमीन के। सर्व इन्नमा का तर्जमा अनुवाद यानी मोहम्मद, वो मोहम्मद महान जमीन के बीच में पैदा होंगे। वो अपना दीन धर्म फैलाएगा, लोग उनसे लड़ाई लड़ेंगे, और उसके राह में, दीन राह में 4 यार होंगे। वो 4 यार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक होंगे, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। मेरे भाइयों, इसी को आगे लिखा है, इसी को वेद व्यास जी ने बजुबान कहा, ना यहाँ ना पक्षपात कुछ राखो, वेद पुराण सत सत भाखो, वर्ष सहस्त्र सुंदरम होवे, ताके बात ना पावे कोई। देश अरब भरक लता सुहाए, सुबीतल भूमध सुनो घगराए, समझो सम्मतता के होवे, सुंदरम दामे दिस्तहित या सोवे। सम्मत विक्रम के वो इनका महान कोक निश्चित तबका। क्या कहा कि उस समय मैं जो बातें हैं, मैं किसी की यहाँ ना पक्षपात कुछ राखो, वेद पुराण सत सत भागो, मैं यहाँ किसी की तरफदारी ना करूंगा, बल्कि वेद पुराण में जो है उसे सच सच कहूंगा, सच सच कहूंगा। कहते हैं कि आज से 10,000 वर्ष के बाद एक विलायत ऐसी होगी कि उसके बराबर कोई दूसरा ना होगा। विक्रमी शिफ्ट 7वीं सदी में वो इस तरह पैदा होंगे, उत्पन्न होंगे, जैसे मेरे भाइयों समंदर का फैलाव है, वैसा ही बेइंतहा उसका जलाल होगा, उसकी विलायत जारी रहने तक। बिला इन्नमा मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पार ना होगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम जहां भी रहें, जिस जगह भी रहें, मेरे भाइयों, हम मिलजुल करके इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, आज सबसे अच्छा इंसान इस धरती पर वो है जो आपस में एक दूसरे से मेलजोल, एक दूसरे से मोहब्बत के साथ मिलने वाले बन जाए। अल्लाह का फरमान है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह पाक फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि तुम सब के सब अल्लाह की रस्सी को, ईश्वर की रोप को मजबूती के साथ पकड़ लो, और वला तफर्रकू, आपस में तफरका बाजी न करो, वज़कुरू
नेमतल्लाहि अलैकुम, तुम सब अल्लाह की उस नेमत को याद करो। इस कुंतुम आदाअन फअल्लफ़ बैना कुलूबिकुम, जब तुम सब एक दूसरे के दुश्मन थे, शत्रु थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। तुम बिनेमती इख्वाना, फिर तुम सब के सब आपस में भाई भाई हो गए। मेरे भाइयों, मैं बहुत ही मुख्तसर में बातों को लेते जा रहा हूं, जो कि इसलिए कि मेरे बाद कई मुकर्रिरीन हजरात हैं, कई शोरा हैं। अभी तो समझिए एक तरह से इन सब से आपने कुछ सुना भी नहीं। मेरे भाइयों, हमारे गैर मुस्लिम भाई की एक मोहब्बत के हम तक पहुंच करके मेरे भाइयों, और पूरे शोर शोर के साथ आकर के और एक जगह मोहब्बत के साथ मेरे भाइयों इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ बैठे हैं और सुन रहे हैं। कबीर दास कहता है, नफरत की दीवार गिरा दे, नफरत की दीवार गिरा दे, मिलकर गाए गीत, आपस के मतभेद मिटा कर, आपस के मतभेद मिटा कर, बन जाए शब मीत, बन जाए शब मीत, मानो बन कर करे मुजाहिद, मानो बन कर करे मुजाहिद, मानो तास पीरीत, सब जन है इंसान रे मोरक, सब जन है इंसान रे मोरक, सब जन है इंसान, सब है एक सामान। तो इंशाअल्लाह इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इंशाअल्लाह मिलजुल करके रहेंगे, इंशाअल्लाह रहेंगे ना भाई। अरे हाथ तो उठाइए, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। और मेरे भाइयों, ये तालीमी बेदारी आप अपने बच्चों को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है, वो व्यक्ति है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। तो मेरे भाइयों, हम यहाँ से सिर्फ प्रोग्राम सुनने वाले ना बने, बल्कि उस पर अमल करने वाले भी बने। इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करने वाले उसी वक्त कहलाएंगे जब आप अल्लाह के घर को आबाद करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह हम सुनने से ज्यादा अमल करने और अल्लाह के घर को आबाद करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। बनेगा ना भाई? अच्छा, कितने भाई हैं जो नमाज नहीं पढ़ेंगे? हाथ उठाइए तो। बस चंद भाई है, और इंशाअल्लाह सब पढ़ेंगे। अरे इंशाअल्लाह हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत मरते दम तक करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, ये है सबसे अहम बातें। और मेरे भाइयों, इसलिए कि अल्लाह प्रत्येक व्यक्ति से सबसे पहले पूजा पाठ के बारे में, फर्शीह के बारे में, नमाज के बारे में पूछेगा। इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी उम्र मुबारक में, सारी उम्र में बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। अल्लाह, 4 खलीफे गुजरे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी उम्र मुबारक में किसी हाल में बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। 4 इमाम गुजरे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया।
पढ़ाया, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया, इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। 1,29,000 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने किसी ने कभी भी बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र मुबारक में बेनमाजी के हाथ का पानी तक नहीं पिया। मेरे भाइयों, इसलिए हम बेनमाजी की शक्ल में नहीं, हम जब कब्र के अंदर दाखिल किए जाते हैं ना, तो फरिश्तों को वजन का पता चल जाता है कि कितना वजन का है, हौला है या भारी है। मेरे भाइयों, इसलिए हम वजनदार बने, हम अल्लाह को खुश करने वाले बने। मेरे भाइयों, आप कुरान की तिलावत करके देखो, अल्लाह की मार्फत हासिल होगी। मेरे भाइयों, मगर शर्त है कि हम अल्लाह, उसके नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले बने। मेरे भाइयों, कितने लोग सोचते हैं कि मर्दों को हिसाब है, औरतों को हिसाब नहीं। मेरे भाइयों, ये नमाज मर्दों पर भी फर्ज है और खवातीन पर भी फर्ज है। मेरे भाइयों, आप अपने घर को मुबारकबाद और बरकतों से भरपूर देखना चाहते हो तो खुद भी नमाजी बनो और अपनी बीवी बच्चों को भी नमाज पढ़ने की तलकीन करो। मेरे भाइयों, अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल का बेटा सहाबी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया, कहा हुजूर मेरे अब्बा का जनाजा पढ़ा दो। था तो मुनाफिक, था तो पलीद, कहा मेरा बाप है, अल्लाह निजात कर देगा, आप जनाजा पढ़ा, अल्लाह पाक इसकी बख्शिश कर देगा। मेरे भाइयों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक करीमाने के मालिक थे, उठ खड़े हुए, साथ चल दिए, फारूक आजम आगे बढ़े, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ के अर्ज किया, मेरे आका, जिसने इस्लाम की गले काटी हो, इस्लाम के घरों की कोठली की हो, मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया हो, मैं इस मुनाफिक की नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तहम्मुल फरमाया कि अब क्या किया जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब्दुल्ला, अब क्या किया जाए। उधर आवाज आई, वाला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा, काली चमली वाले इस मुनाफिक की जनाजे पे आपको नमाज पढ़ाने की इजाजत नहीं। वला तकुम अला कब्री, इसकी कब्र पे आपको 2 मुट्ठी मिट्टी डालने की इजाजत नहीं। सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुनाफिक का बेटा कहने लगा, हुजूर आप अपना कुर्ता मुबारक दे दें, मैं कफन के तौर पर अपने बाप को पहना दूं ताकि इसकी बख्शिश हो जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अखलाक करीमाने के मालिक थे, उठ खड़े हुए, साथ चल दिए, फारूक आज़म आगे बढ़े, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ के अर्ज किया, मेरे आका, जिसने इस्लाम की गले काटी हो, इस्लाम के घरों की कोठली की हो, मुसलमानों को तबाह वो बर्बाद किया हो, ऐ मेरे आका, इस्तगफिर लहुम औला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। मेरे महबूब,
अगर आप 70 मरतबे भी इसके लिए बख्शिश की दुआ भी करें, मैं खुदा ऐलान करता हूं कि मैं माफ नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, इसलिए इंशाअल्लाह हम जिस जगह, जिस ललमनिया के अंदर रहते हैं, मेरे भाइयों, खुद की फिक्र करना, खुद को सोचना ये कमाल नहीं है, बल्कि हम जहां बस रहे हैं, जहां रह रहे हैं, सबसे बड़ी मोहब्बत उस वक्त होगी जब हमारे हिंदू समाज के भाई जो हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, हम उनसे अपना ताल्लुक कायम करें, हम उनसे मोहब्बत करने की कोशिश करें मेरे भाइयों, और इसी तरीके से हम उनको अपना भाई समझे। और मेरे भाइयों, मोहब्बत के साथ जहां भी हमारे हिंदू समाज के भाई जहां भी जिस जगह भी मिले, हम मोहब्बत के साथ उनसे मिले, उनसे जुले, क्योंकि मेरे भाइयों ये हमारे पड़ोसन है। मेरे भाइयों, खुद को भी ख्याल करें और हम अपने हिंदू समाज के भाइयों को भी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, अल्लाह ताला इत्तेहाद और इत्तेफाक को बहुत ज्यादा पसंद करता है। हिंदू भी तेरे बंदे, मुस्लिम भी तेरे बंदे, हर काम में ऐ मौला बस तुझी को पुकारा है। तो मेरे भाइयों, शायद वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे उलमा किराम, और मैं जहां भी इलाके से लेके दरभंगा या समस्तीपुर जहां भी मैंने देखा, कारी नसीम साहब काल कासमी को जहां भी मैंने देखा, अव्वल नंबर बेचारे को जो है वक्त मिल जाता है, क्योंकि इनके पास प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि हजरत जो है बहुत सवेरे मदरसे में पढ़ा के सो जाते हैं, तो इसलिए एक आदत के मुताबिक जो है हमारे उलमा भी इनकी इज्जत करते हैं कि पहले दिया जाए। मगर अफसोस है कि आज मैं देख रहा हूं कि मौलाना नसीम साहब से पहले मुझको दे दिया गया। और मेरे भाइयों, इसी तरीके से इंशाअल्लाह इस मजलिस के अंदर जब तक मुफ्ती मुख्तार साहब घरमौला दुआ करते रहेंगे, इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर बरकत होती रहेगी। बस आप ये आज़म कर ले कि इंशाअल्लाह हजरत मौलाना मतलूबुर रहमान मकियावी साहब की ही दुआ पर इंशाअल्लाह हम लोग पूरी जमीयत के साथ प्रोग्राम सुनेंगे और उसके बाद अपने घर की तरफ रवाना होंगे इंशाअल्लाह। अरे हाथ तो उठाइए, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। इसलिए सारी रातें तकरीर आप सुनते चले जाएं, अमल ना हो कोई फायदा नहीं। अमल किया आपने मेरे भाइयों, आपने दीन का लाज रखा, आपने इस्लाम की हिफाजत की मेरे भाइयों। इसीलिए कहा, कहावत में है, as you sow so shall you reap। If you don't believe, she doing heavens and hell, both are right, she dying। If don't believe, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देख। अरे जन्नत भी है, दोज़ख भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, ना मानो तो मर के देख। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।